नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रूप प्रकरण से संबंधित 50 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। सखी शब्दस्य पंचमे एकवचने रूपम भवति। सखायु, सख्यु, सख्यः या सखी। देखिए, सखी शब्द के पंचमे व्यक्ति के जो रूप है वो इस प्रकार चलते हैं: सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्य। तो यहाँ पर जो पंचमी एकवचन का रूप है वो रहेगा सख्यु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। सखी शब्दस्य पुल्लिंगे तृतीया विभक्तौ रूपाणि सन्ति। सखी शब्द के पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति के रूप कौन से होंगे? सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः, सख्या, सख्याभ्याम, सख्याभ्य, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः या सख्या, सखाभ्याम, सखाभिः। देखिए, सखी शब्द के तृतीय विभक्ति के जो संपूर्ण रूप है वो सख्या, सखीभ्याम और सखीभिः, जो ऑप्शन ए है, इस तरह से चलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सखी शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम अस्ति। सखी शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? सख्या, सखायौ, सख्यौ या सख्ये। देखिए, सखी शब्द जो है उसके सप्तमी व्यक्ति के रूप चलते हैं सख्यौ, सख्यो, सखीसु। और एक वचन का पूछा है तो एक वचन में जो रूप है वो बनता है सख्यौ। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ओत सूत्र से यणादेश की प्रक्रिया होकर के एक वचन में सख्यौ रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। हरि शब्दस्य पंचमी व्यक्तौ रूप क्रमो भवति। हरि शब्द का पंचमी व्यक्ति का रूप क्रम क्या होगा? हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिभ्य, हरौ, हरिभ्याम, हरिभ्य। देखिए, हरि शब्द के पंचमी व्यक्ति के जो रूप है वो चलते हैं हरे, हरिभ्याम और हरिभ्य, ऑप्शन बी। यहाँ पर घें गीति जो सूत्र है उससे गुण होकर के हरे रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हरि शब्दस्य पति शब्दस्य च सप्तम्या एकवचने क्रमशः रूपे स्तः। हरि शब्द और पति शब्द के सप्तमी एकवचन में क्रमशः रूप क्या बनेंगे? हरौ, पतौ, हरौ, पत्यौ, हरियो, पत्यो, हरिसु, पतिसु। देखिए, हरि शब्द जो है वो सप्तमी में हरौ, हरियो, हरिसु इस तरह चलता है, और पति शब्द सप्तमी में पत्यौ, पत्यो, पतिसु इस तरह चलता है। तो यहाँ पर एक वचन के रूप पूछे हैं, एक वचन में हरौ और पत्यौ, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पति शब्द से द्वितीय बहुवचन से किम रूपम विद्यते। पति शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? पतिन, पतिन, पति या पति ही। देखिए, पति शब्द के द्वितीय व्यक्ति के रूप चलते हैं पतिम, पति, पतिन। यहाँ पर प्रथमेव पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ होकर के जो पतिन रूप है वो सिद्ध होता है द्वितीय के बहुवचन में। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम अस्ति। हरि शब्द का षष्ठी बहुवचन होगा हरिनाम, हरिणाम, हरिनाम या हरिण्याम। के हरि शब्द के षष्ठी व्यक्ति के जो रूप है वो इस तरह चलते हैं हरे, हरियौ, हरिणाम। यहाँ पर जो है हरिणाम रूप बनेगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऋस्व अध्यापन नुट जो है उससे और नाम सूत्र से यहाँ पर दीर्घ इकार हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। गुरु शब्द से द्वितीय द्विवचने रूपम भवति। गुरु, गुरुभ्याम, गुरुवो, गुरुभ्य। देखिए, गुरु शब्द की द्वितीय व्यक्ति के जो रूप है वो इस तरह चलते हैं गुरुम, गुरु, गुरुन। यहाँ पर द्विवचन का पूछा है तो द्विवचन में जो रूप है वो बनता है गुरु, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भानु, गुरु इन दोनों शब्दों में हमेशा जो द्विवचन का रूप है उसमें दीर्घ स्वर आएगा, तो छोटा देख करके कभी सही मत कर देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। पितृ शब्द से तृतीय वचने रूपम अस्ति। पितरा, पितरेण, पितरौ, पितरा। पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति में देखिए रूप इस तरह चलते हैं पितरा, पितृभ्याम, पितृभ्य। तृतीया का एक वचन पूछा है जो कि पितरा होता है, जो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रेतोंगी सर्वनाम स्थानियों से जो गुण है उसका निषेध होता है और पितरा रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचनम चिन्ह होता है। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? पितरान, पितरीन, पितरिन या पितराह। देखिए, पितृ शब्द जो है वो द्वितीय में इस तरह चलता है पितरम, पितरौ, पितरीन। बहुवचन पूछा है, बहुवचन में पितरीन रूप बनता है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर तस्मात् 609 पुंसी सूत्र से दीर्घ ऋकार जो है वो होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। पितृ शब्द से
षष्ठी द्विवचने रूपम अस्ति। षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? पितरी का पितरोः, पितरौ, पितरो या पितरो। देखिए पितरी शब्द जो है वो षष्ठी में इस तरह चलता है, पितुः, पितरोः, पितृणाम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पितरोः। द्विवचन में पितरोः रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। कर्तृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति। कर्तृ शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप क्या होगा? कर्तृ, कर्तृ, कर्त्रा या कर्तरी। देखिए कर्तृ शब्द चतुर्थी व्यक्ति में कर्तृ, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य इस तरह से चलता है। यहाँ पर एक वचन का रूप पूछा है चतुर्थी एक वचन का, जो कि कर्तृ होगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। पथिन शब्दस्य प्रथम एकवचने रूपम भवति। पथिन शब्द का प्रथमा एकवचन का रूप क्या होगा? पंथा, पथा, पथि या पंथा। देखिए पथिन शब्द के रूप इस तरह चलते हैं, पंथा, पंथानौ, पंथानय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, प्रथमा एकवचन में पंतहा रूप बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। पथिन शब्दस्य सप्तमे एकवचने रूपम अस्ति। पथिन शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? पथिन, पथि, पथिन या पंथासु। देखिए यहाँ पर जो पथिन शब्द है उसके सप्तमी विभक्ति में जो रूप है वो इस तरह चलते हैं, पथि, पथो, पथिसु। एक वचन में जो है पथि रूप बनता है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। सखी शब्द से चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति। सखी शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप क्या होगा? सखायै, सखाय, सख्ये या सख्यै। देखिए सखी शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का जो रूप है वो इस तरह चलते हैं, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य। एक वचन का पूछा है तो एक वचन में सख्ये रूप बनता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। नदी शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? नदीय है, नद्य है, नद्यौ या नदी ही। देखिए नदी शब्द के जो रूप है वो द्वितीय में नदीम, नद्यौ, नदी ही इस तरह होते हैं। बहुवचन में जो है नदी ही रूप बनता है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथमा में जो है वो ऑप्शन बी में जो नद्य है वो बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। नदी शब्द से षष्ठी एकवचने रूपम अस्ति। नदी शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? नद्या, नदीनाम, नद्याम या नद्या। देखिए षष्ठी विभक्ति में जो रूप है वो इस तरह चलते हैं, नद्या, नद्यो, नदीनाम। एक वचन में जो है नद्या रूप बनता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। नदी शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। नदीनाम, नदीनाम, नद्याम या नद्यनाम। देखिए नदी शब्द जो है वो षष्ठी में नद्या, नद्यो, नदीनाम इस तरह चलता है। बहुवचन में जो है नदी नाम रूप बनता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घ ई आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। स्त्री शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। स्त्री, स्त्री, स्त्रीणाम या स्त्री ही। देखिए स्त्री शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्री ही इस तरह से चलता है। प्रथमा में और बहुवचन में, एक वचन में और बहुवचन में जो है वो रूप दो तरह से बनते हैं, वैकल्पिक रूप बनते हैं वाम ससो सूत्र के द्वारा। तो एक बार तो प्रथमा में स्त्रियम बनता है और एक बार स्त्री में। इसी तरह से बहुवचन में एक बार स्त्री ही बनता है और एक बार स्त्री है बनता है। यहाँ पर बहुवचन का पूछा है तो बहुवचन में ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्री ही। और उसके अलावा बहुवचन में स्त्री है, इस तरह का रूप और बनता है, ध्यान रखिएगा, स्त्री है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। वधू इति रूपम भवति। केवलम प्रथमा एकवचने, केवलम द्वितीय बहुवचने, द्वितीय एकवचने बहुवचने च, प्रथमा एकवचने, द्वितीय बहुवचने च। देखिए वधू शब्द जो है वो प्रथमा व्यक्ति में इस तरह चलता है, वधू, वधवौ, वधवै। और द्वितीय में चलता है वधूम, वधौ, वधू। तो यहाँ पर जो वधू के जो रूप है, वधू शब्द जो है वो प्रथमा के एक वचन में और द्वितीय के बहुवचन में बनता है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। वधु शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम अस्ति। वधु शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? वधौ, वधवै, वधवाम, वधवी। देखिए वधु शब्द जो है वो सप्तमी व्यक्ति में रूप जो है वो इस तरह चलते हैं, वधवाम, वधवो, वधुसु। एक वचन का पूछा है, एक वचन में वधवाम बनता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। धेनु शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम स्यात्। धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? धेनुन, धेनुते, धेनवे या धेनु। देखिए धेनु शब्द जो है वो द्वितीय में इस तरह चलता है, धेनुम, धेनु, धेनु। तो बहुवचन पूछा है, बहुवचन में धेनु रूप बनता है, विसर्ग आता है। ठीक है।
अगर द्विवचन का पूछता तो इसमें विसर्ग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 23। धेनु शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम स्यात्। धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप क्या होगा? धेनवा, धेनवई, धेनु या धेनवे। देखिए धेनु शब्द जो है वो चतुर्थी में धेनवई, धेनुभ्याम, धेनुभ्य इस तरह से चलता है। एक वचन का पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, धेनवई रूप बनता है। यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक जो है वो विकल्प से दो दो रूप बनते हैं एक वचन में। यहाँ पर अगर धेनवई नहीं होता तो धेनवे भी रूप बन सकता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या रूप बन सकता था? धेनवे। अगला प्रश्न नंबर 24। धेनु शब्द से तृतीय एकवचनम अस्ति। धेनु शब्द का तृतीय एकवचन का रूप क्या होगा? धेनुना, धेनवा, धेनवई या धेनुवी। कि धेनु शब्द जो है वो तृतीया में धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुवी इस तरह से चलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, धेनवाह। अगला प्रश्न नंबर 25। मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मतिन, मति, मतय है या मति। देखिए मति शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में मतिम, मति और मति ही इस तरह रूप बनते हैं। बहुवचन जो है उसमें रूप बनता है मति ही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिना विसर्ग वाला जो है वो द्विवचन में बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 26। रमा शब्द से कस्याम विभक्तौ याट आगमः न भवति। रमा शब्द में कौन सी विभक्ति में याट आगम नहीं होता है? चतुर्थ्याम, पंचम्याम, तृतीयायाम या सप्तम्याम। देखिए रमा शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें जो तृतीय विभक्ति की है उसमें आठ आगम नहीं होता। यहाँ पर जो रूप है वो इस तरह बनते हैं, रमया, रमाभ्याम, रमाभि। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में इसमें से आठ आगम नहीं होता। उसके अलावा गीत पर जो सूत्र है वो केवल गीत प्रत्यय जो होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के जो एक वचन होते हैं उनमें ही आठ का आगम करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा तृतीया में जो रूप है वो रमया बनता है। ठीक है, रमाया नहीं बनता, रमया बनता है। अगला प्रश्न नंबर 27। नदी, धेनु, वधु इत्येतेषां द्वितीय बहुवचने क्रमशः रूपाणि सन्ति। नदी, धेनु और वधु इनका द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा क्रमशः? नदीन, धेनुः, वधुन, नद्यः, धेनुन, वधु, नदी, धेनुः, वधु, नदी, धेनुन, वध्वः। देखिए इनके जो रूप है वो इस तरह से चलते हैं। नदी का जो है वो नदीम, नद्यौ, नदी ही इस तरह चलता है। धेनु का धेनुम, धेनु, धेनुः। वधु का वधुम, वध्वो, वधु। बहुवचन का पूछा है तो बहुवचन में नदी ही, धेनु और वधु रूप बनते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28। स्त्री शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। स्त्री शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्रियाः, स्त्रियाम। देखिए स्त्री शब्द जो है वो सप्तमी व्यक्ति में स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीसु इस तरह चलता है। एक वचन में जो है स्त्रियाम रूप बनता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 29। गो शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? गोनाम, गोमान, गवाम या गवाम। ये गो जो है वो ओकारांत शब्द है, इसके षष्ठी व्यक्ति के जो रूप है वो इस तरह चलते हैं, गो, गवोह, गावाम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गवाम जो है षष्ठी बहुवचन में बनता है। अगला प्रश्न नंबर 30। अशुद्धम रूपम चिनुत। धेनु शब्द से पंचमी एक वचन वैकल्पिक रूपेषु। अशुद्ध रूप का चयन करना है। धेनु शब्द में पंचमी व्यक्ति के एक वचन में जो वैकल्पिक रूप बनते हैं उनमें से धेनवाह, धेनो, धेनवे, ए तथा बी उभौ शुद्धौ। देखिए अशुद्ध रूप पूछा है हमसे यहाँ पे, तो धेनु शब्द के पंचमी व्यक्ति में जो रूप है वो इस तरह बनते हैं। जो एक वचन है उसमें धेनवाह और धेनो दोनों रूप बनते हैं। द्विवचन में धेनुभ्याम और बहुवचन में धेनुभ्य बनता है। धेनवई जो रूप है वो कहीं नहीं बनता, तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, धेनवई। अगला प्रश्न नंबर 31। वारी शब्द से द्वितीय द्विवचने रूपम अस्ति। वारी शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? वारिणी, वारिणी, वारिणी या वारिणी। देखिए वारी शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और इसके द्वितीय विभक्ति के जो रूप है वो इस तरह चलते हैं, वारी, वारिणी, वारिणी। द्विवचन जो है उसमें रूप वारिणी बनता है। इसमें जो र है उसमें छोटा ई आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 32। वारी शब्द से सप्तमे एक वचने रूपम भवति। वारौ, वारिणी, वार्याम, वारिणी। ये वारी शब्द जो है
उसके सप्तमी व्यक्ति में रूप चलते हैं वारिणी, वारिणो, वारिसु। एक वचन में जो है वारिणी रूप बनता है। यहाँ पर दोनों मात्राएं जो है वो ऋषभ होती है, ध्यान रखिएगा सप्तमी एक वचन में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। दधि शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम विद्यते। दधि शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप दधिनी, दधिनी, दधिनी या दधनी। देखिए दधि शब्द जो है वो प्रथमा में इस तरह चलते हैं दधि, दधिनी, दधिनी। बहुवचन जो है उसमें दधिनी रूप बनता है। ध में दीर्घ और न में ऋस्व मात्रा आएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। मधु शब्दस्य नपुंसकलिंगे द्वितीय द्विवचने रूपम अस्ति। मधु शब्द का नपुंसकलिंग में द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? मधे, मधौ, मधुनी या मधुनी। देखिए मधु शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति के रूप जो है उस तरह चलते हैं मधु में मधु, मधुनी, मधुनी। तो यहाँ पर हमसे द्वितीय द्विवचन का रूप पूछा है। द्विवचन में जो है रूप मधुनी बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। जगत शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। जगतः, जगन्ति, जगन्ति, जगताम। देखिए जगत शब्द जो है उसके द्वितीय व्यक्ति में रूप चलते हैं जगत, जगती, जगन्ती। बहुवचन में जो है जगन्ती रूप बनता है ऋस्व इकारांत वाला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नपुंसकलिंग होने के कारण प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में नुम का आगम हो जाता है और जगन्ती रूप बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। आत्मन शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम किम। आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? आत्मानम, आत्मनः, आत्मनः या आत्मा। ये आत्मन शब्द पुल्लिंग में है। इसके द्वितीय विभक्ति के जो रूप है वो इस तरह चलते हैं आत्मानाम, आत्मनौ, आत्मनः। बहुवचन में जो है आत्मनः रूप बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रथमा के बहुवचन में दीर्घ स्वर आता है और उसके साथ में आत्मनः रूप बनता है, जबकि द्वितीय के बहुवचन में जो आत्मनः रूप है वो बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। आत्मन शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम किम। आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? आत्मेन, आत्मने, आत्मनि, आत्मयी या आत्मन्याम। देखिए आत्मन शब्द सप्तमी विभक्ति में इस तरह चलता है आत्मनि, आत्मनहो, आत्मत्सु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वचन में आत्मनि रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। मनस शब्द से पंचमी एक वचने रूपम भवति। मनस शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा? मनसी, मनसा, मनसः, मनः। देखिए मनस शब्द जो है वो इसमें पंचमी व्यक्ति के रूप इस तरह चलते हैं मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वचन में मनसः रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। विद्वत् शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। विद्वत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? विद्वत्सु, विदुषाम, विदुषः, विद्वांसः। कि विद्वत् शब्द के रूप द्वितीय में विद्वांसाम, विद्वांसौ, विदुषः इस तरह चलते हैं। बहुवचन का रूप पूछा है तो बहुवचन में विदुषः बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। बुभृत शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन से रूपम किम। बुभृताम, बुभृतानाम, बुभृणाम या बुभृत्सु। देखिए बुभृत शब्द के जो षष्ठी व्यक्ति के रूप है वो इस तरह चलते हैं बुभृतः, बुभृतहो, बुभृतानाम। बहुवचन जो है उसमें बुभृताम रूप बनता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ बिल्कुल सही होगा, बुभृताम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। अस्मत् शब्द से सप्तमी एक वचने किम रूपम भवति। अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? अस्मदी, मई, अस्मदे, अस्मदः। देखिए अस्मत् सर्वनाम जो है उसमें सप्तमी में इस तरह रूप चलते हैं मई, आवयो, अस्मासु। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। युष्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन से वैकल्पिकम रूपम अस्ति। युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का वैकल्पिक रूप क्या होगा? में, ते, वह या नह। देखिए युष्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति में जो रूप है वो इस तरह चलते हैं तुभ्यम, युवाभ्याम, युवभ्यम। इसके वैकल्पिक रूप जो है वो होते हैं ते, वाम और वह। तो बहुवचन में जो है वह बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। पुल्लिंगे सर्व शब्द से तृतीय एक वचने रूपम अस्ति। सर्वै, सर्वना, सर्वेण, सर्वाणा। देखिए सर्व शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै इस तरह चलता है। तृतीय एक वचन का पूछा है तो एक वचन में सर्वेण रूप बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44।
स्त्रीलिंगे इदम शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम किम। स्त्रीलिंग में इदम शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? एतासाम, आसाम, एतेसाम या एसाम। देखिए इदम शब्द जो है उसके षष्ठी विभक्ति में जो रूप है वो इस तरह चलते हैं स्त्रीलिंग में। अस्या, अनयो, आसाम। बहुवचन में पूछा है तो बहुवचन में आसाम रूप बनता है स्त्रीलिंग में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। मध्यवत शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। मध्यवत शब्द का जो सप्तमी बहुवचन का रूप है वो क्या बनेगा? मगवत्सु, मगवत्सु या मगवतत्सु या मगवत्सु। देखिए मगवत शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति में इस तरह चलता है, मगवती, मगवतो, मगवत्सु। यहाँ पर जो रूप है वो बहुवचन में मगवत्सु बनता है बिना विसर्ग वाला, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। अधोलिखितेषु असमीचीनम समूहम चिन्होते। इनमें से असमीचीन समूह क्या होगा? सुधी प्रथमे एकवचनम, पितरी सप्तमे एकवचनम, नदी द्वितीय बहुवचनम, पत्युः चतुर्थी एकवचनम। देखिए यहाँ पर ए, बी और सी तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो यहाँ गलत होगा, क्योंकि पति शब्द चतुर्थी एकवचन में पत्ये बनता है, पतु नहीं बनता। ठीक है, इस तरह से रूप बनेगा पत्ये, और पत्यु जो है वो पंचमी एकवचन का रूप है। बाकी सारे बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। शब्दानाम विभक्ति सह सुमेलनम कुरुते। शब्दों का विभक्ति के साथ में मिलान करना है। देखिए जगता जो है वो तृतीय एकवचन का रूप है, जगता, जगतभ्याम, जगत भी, इस तरह से बनता है, तो जगता तृतीय एकवचनी। नामना है जो है, देखिए यहाँ पर जो नामना है उसका हो जाएगा, अच्छा पंचमी एकवचन में नामना है रूप बनता है। ठीक है, और विदुषे जो है वो यहाँ पर चतुर्थी एकवचन में रूप बनता है, और मनसी सप्तमी के एकवचन में रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। अदत् शब्दस्य स्त्रीलिंग तृतीया एकवचने रूपम अस्ति। अदत् शब्द स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन का रूप क्या होगा? अमुना, अमुया, अमुष्याम, अमुष्यई। देखिए अदत् शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, और तृतीय विभक्ति के रूप इसके इस तरह चलते हैं, अमुया, अमुभ्याम, अमुभी। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वचन में अमुया रूप बनता है। ठीक है, रमया की तरह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। इदम शब्दस्य पुल्लिंग प्रथमा बहुवचने रूपम स्यात्। इदम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? इमानी, इमे, इमाह, इमान। ये इदम शब्द जो है उसके प्रथमा व्यक्ति के रूप इस तरह चलते हैं पुल्लिंग में, अयम, इमो, इमे। बहुवचन का पूछा है तो बहुवचन में इमे रूप बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह इस तरह रूप बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। अस्मत् शब्दस्य में इति रूपम कुत्र प्राप्यते। षष्ठी एकवचने, चतुर्थी एकवचने, द्वितीय एकवचने, ए एवं बी द्वयो। देखिए अस्मत् शब्द जो है उसका में जो रूप है वो चतुर्थी में भी मिलता है हमको, जो चतुर्थी एकवचन है उसमें दो रूप बनते हैं, मह्यम और में, और षष्ठी में भी हमको देखने को मिलता है, मम और में दो रूप बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, षष्ठी और चतुर्थी दोनों ही, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे शब्द रूप से संबंधित 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम धातु रूप से संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के प्रश्न हल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।